Hello students, good morning to all of you. Let's start third part of the lesson. We are not afraid to die. We are not afraid to die is a lesson type of adventures done by the writer. Let's proceed towards next paragraph. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. The roar increased. The sound of the waves increased to a thunder as the stern moved. Stern means the lower part of the boat moved up the face of the wave. As wave increased, its roar also increased, and the lower part of the boat tried to press the wave, and for a moment I thought we might ride over it. And here the adventurer are thinking that they are trying to got up on the wave or ride on the wave with their boat. But then a tremendous explosion shook the deck. Deck means the surface of the boat, and then a tremendous explosion, a type of विस्फोट, जैसे किसी प्रकार का विस्फोट हुआ हो, ऐसा विस्फोट हुआ वेव्स के टकराने से, और जो नाव की जो बोट थी उसकी जो छत थी वो हिल गई. अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप एंड एडजस्ट. हरा और सफ़ेद दोनों रंग का जो पानी था वह सीधे नाव के अंदर आने लगा. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील and I was aware of flying overboard. Here the adventurer is saying that due to the effect of blow of wave, his head smashed into the wheel and he was fully aware of flying overboard and sinking below the waves. He was thinking that he would sink below the wave. I accepted my approaching death, and at that time the writer felt that he was near his death, and as I losing a consciousness, I felt quite peaceful. And at that time the writer was thinking that he was losing his consciousness, and he felt very peaceful environment at that time because he was in the condition of fully confusion. Unexpectedly my head popped out of the water. जैसा कि एक्सेप्ट नहीं किया गया था राइटर के द्वारा, इसका उनका सिर पानी से बाहर निकला तुरंत. पॉप्ड आउट माने होता है कम आउट एट जस्ट. अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर उससे. वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग. कैप्साइजिंग मीन्स होता है ट्राइंग टू मूव or turn out the boat into the water. तो थोड़ी ही दूर पर उससे वेव वॉकर जो उसकी बोट थी वो लगभग पलटने वाली थी. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. मास्ट मीन्स होता है मस्तूल, और जो उसके मस्तूल थे वो लगभग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुके थे. देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट. हर्ल्ड मीन्स होता है थ्रू विथ फोर्स. फिर क्या होता है, एक वेव आती है और उस नाव को, वेव वॉकर को फोर्स के साथ ढकेल देती है. माई लाइफ लाइन जर्कड टाउट. हियर राइटर इज सेइंग दैट टाउट मीन्स होता है टाइट. जो उनकी लाइफ लाइन थी वो बिल्कुल अब कस चुकी थी. एंड आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स and sailed through the air into wave walker's main boom. और फिर राइटर ने एक सीधे रास्ते से उस वेव वॉकर में जाने का प्रयास किया. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll.
और जो उसके साथ की जो लहरें थी, उन्होंने लेखक को, जो एडवेंचरर था, उसको जो है उस नाव की छत पर ढकेलने का प्रयास किया जैसे एक गुड़िया हो चिथड़ों में। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और फिर लेखक की जो बाईं पसलियाँ थी वो टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और लेखक के मुंह में खून भर चुका था। एंड ब्रोकन टीथ, और मुंह टूटे हुए दांतों से भर चुका था। समहाउ, किसी प्रकार, आई फाउंड द व्हील, लेखक को व्हील मिल गई। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, फिर उसने स्टर्न, वही वर्ड दोबारा आया है, जो नाव के पीछे का हिस्सा है उसके साथ उसको लगाया। एंड हैंग ऑन, और फिर वहीं पर लटकने लगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी ही पानी था, नाव के अंदर भी और बाहर तो समुद्र था ही। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने महसूस किया कि शिप के नीचे वाटर है। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने साहस नहीं जुटा पाया कि मैं व्हील के नीचे से इन्वेस्टिगेट कर सकूं। सडनली द फ्रंट हैज was thrown open and Mary appeared, फिर क्या होता है, जो फ्रंट हैज था वो पूरा खुल जाता है और मेरी दिखाई पड़ती है। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, छत लगभग नष्ट हो चुकी थी। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरी तरह से पानी से भरे हुए थे। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और जब मैं उस हैच की ओर बढ़ा तब मैं चिल्लाया, टेक द व्हील, व्हील ले लो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो नाविक हमने साथ में अपने लिए थे, वो दोनों लोग क्या कर रहे थे, पागलों की भांति उस नाव में भरे हुए पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो टिम्बर्स, जो लकड़ी के पुर्जे थे नाव के, वो इधर उधर लटके हुए थे अजीब और गरीब ढंग से। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, और जो पूरी स्टारबोर्ड थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। बल्ज्ड मीन्स होता है स्वेलन, तो पानी के पहुंच के कारण वो सारी चीज़ें फूल चुकी थी। क्लॉथेस, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, और जो भी चीज़ें उस नाव में थी वो सारी चीज़ें उस गहरे पानी में जा चुकी थी। आई हाफ स्वैम हाफ क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं आधे तैरते हुए आधा रेंगते हुए चिल्ड्रंस के अपने बच्चों के कैबिन में पहुंचा, और फिर पूछा उनसे, क्या आप सब सही हैं? आई आस्क्ड, यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक, और उन्होंने ऊपरी सतह से आवाज़ दी, हाँ सही है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन फिर मेरे सिर को हल्की सी चोट लगी। सेड सो ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग पंप, बड़े पंप की ओर इशारा करते हुए, एबव हर आइज, अपने सिर के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन उस समय मेरे पास कोई समय नहीं था कि मैं अपने टकराए हुए सिर के बारे में ज़रा सा भी सोच सकूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, जब मुझे एक हथौड़ा, स्क्रू और एक कैनवस मिल गया, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं फिर से डेक की ओर संघर्ष करते हुए बढ़ चला। विद द स्टारबोर्ड साइड बस्ट ओपन, स्टारबोर्ड जो था उसको साइड से खुलते हुए, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, हम उस प्रत्येक लहर के वाटर को अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे थे जो हमारे ऊपर आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, यदि हमने कुछ मरम्मत न की होती उस समय नाव की, तो निश्चित रूप से हम डूब चुके होते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, किसी प्रकार मैंने कैनवास को फैलाने का प्रयास किया और जो होल हो गए थे नाव में उनको ढकने का प्रयास किया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ वाटर लगातार धारा से नीचे से आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन बहुत ज़्यादा जो आ रहा था पहले का वाटर, वो अब कैनवस के द्वारा बाहर की ओर जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस, और भी ज़्यादा समस्याएं शुरू हुईं
डेब्रिस मीन्स होता है स्कैटर्ड ब्रोकन थिंग्स, टूटी हुई वस्तुएं जो इधर उधर बिखरी हुई थी। तो उसमें और भी समस्याएं शुरू हुई। मोर प्रॉब्लम से रोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जब मेरा जो हम हैंड पम्प था जिससे कि हम पानी बाहर कर रहे थे उसमें छोटी छोटी चीज़ें जाकर फंसने लगीं। फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जो कि केबिन्स की ओर से बहकर आ रही थी। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और फिर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है इलेक्ट्रिक पंप में। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और डराते हुए जल स्तर जो होता है नाव के अंदर का वो बढ़ने लगता है। बैक ऑन डेक, नाव की छत पर फिर वापस जाते हुए आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवर बोर्ड, जो हमारे जो बचे हुए हैंड पम्प थे वो उसी में नष्ट हो चुके थे। along with the forestry sail, the jib, the dinghies and the main anchors, सारी चीज़ें नाव से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उसी में जाकर उसी के आसपास जो बहता हुआ पानी था उसी के कारण और इधर उधर लहरों के टकराने के कारण सब धीरे धीरे नष्ट हो चुकी थी। देन आई रिमेंबर्ड, फिर मैंने याद किया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसके बाहर के पाइप से जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को धन्यवाद देने लगा जब मैंने देखा कि यह कार्य कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, और वह रात ऐसी लग रही थी जैसे कि समाप्त ही नहीं होगी। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और बुरी तरह रात भर हम लोगों ने पंपिंग जारी रखी। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और स्टीयरिंग करते रहे, उसी में निकलते रहे। एंड वर्किंग द रेडियो, रेडियो पर कार्य करते रहे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स मीन्स होता है यदि कोई नाव या कोई बड़ी जहाज़ या कोई हवाई जहाज़ जब किसी मुसीबत में होता है तो वहाँ के जो पायलट्स होते हैं या जो नाविक होते हैं वो अपने कंट्रोल रूम को आवाज़ लगाते हैं दैट वी आर इन डेंजर, तो उसको कहते हैं मेडे कॉल्स। तो वो लोग मेडे कॉल्स जारी रख रहे थे लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि आश्चर्यजनक नहीं था। इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर भी स्थित था। सूज हैड सोलन अलार्मिंगली, और धीरे धीरे जो सू थी उसका भी सिर धीरे धीरे फूल जा रहा था, स्वेलन आ रही थी। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 बड़ी बड़ी आँखें थी। एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, अब उसने मुझे दिखाया कि उसकी भुजा पर एक गहरा घाव हो चुका था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, मैंने उससे जब पूछा व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, उसने इससे पहले कि अपनी चोटों के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जबकि मैं जान रही थी कि आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट वी विल लीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।